हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KLD क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों इसके पहले हमने 25 क्वेश्चन अपलोड कर रखा है एक वीडियो, और आज उसके आगे 26 से 50 तक हम दूसरा वीडियो पोस्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 26वां क्वेश्चन उसके हिसाब से। और पहला क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन और राज्य के लिए ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 39 और 40 दोस्तों। समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में कहा गया दोस्तों, और ग्राम पंचायत का गठन कहा गया दोस्तों अनुच्छेद 40 में कहा गया दोस्तों। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और राज्यों के लिए ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दोस्तों? 39 और 40 में दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड और राज्य के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? तो ये कहा गया हमारा अनुच्छेद 44 और 47, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 44 और 47 में कहा गया है। चलिए अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग कहा गया है दोस्तों? किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से अलग है दोस्तों? तो ये कहा गया हमारा अनुच्छेद 50 में। किसमें कहा गया दोस्तों? अनुच्छेद 50 में कहा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों हमारा अनुच्छेद 32 क्या कहता है दोस्तों? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा कहता है अनुच्छेद 32 का मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो ये किया गया हमारा अनुच्छेद 51 के भाग 4 के। और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से लिया गया, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अगर यही मूल अधिकार होता, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। अगर मूल कर्तव्य कह देगा तो रूस से लिया गया है, और मूल अधिकार कह दिया गया है तो अमेरिका से दोस्तों। मूल अधिकार ऐसे अधिकार और ऐसे अमेरिका होता है, और कर्तव्य के लिए रूस से, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मूल कर्तव्य को किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया और कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? तो हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है दोस्तों। कितनी है दोस्तों? 11, यानी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, और मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है और उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, और अनुच्छेद 52 से 78 में इसका उल्लेख है दोस्तों। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है, और 52 से 78 में इसका उल्लेख है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में और कौन चुनाव में भाग लेता है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में कहा गया है, और चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? तो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव की बात करेगा दोस्तों, तो अनुच्छेद 55 में कहा गया है, और इसमें भाग लेता है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों के विधानसभा भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल और चुनाव के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति के कार्यकाल और चुनाव के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो कार्यकाल तो हमें पता है 5 वर्ष होनी चाहिए, और उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 5 वर्ष होना चाहिए कार्यकाल, और चुनाव की उम्र दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति का शपथ और उस पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के शपथ की बात कहता है दोस्तों, तो ये कहा गया हमारे अनुच्छेद 60 में, और महाभियोग की बात कहेगा तो अनुच्छेद 61 में, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
राष्ट्रपति की शपथ की बात कहेगा तो अनुच्छेद 60 में, और महाभियोग की बात कहेगा तो 61 में कहा गया है दोस्तों। और ये महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो ये लिया गया यूएस से, यानी अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है दोस्तों, यानी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किसमें प्राप्त है दोस्तों? तो ये प्राप्त है हमारा अनुच्छेद 72 में दोस्तों। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 72 में दोस्तों। अनुच्छेद 71 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 71 कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में देखे जाएंगे दोस्तों। अनुच्छेद 71 क्या कहता है दोस्तों? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय में देखे जाएंगे, और राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति को किस सदन को भंग करने का अधिकार है और किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों? तो ये दोस्तों है हमारा लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 85 में, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा, और यह अनुच्छेद 85 में लिखा गया है दोस्तों। अध्यादेश जारी करने की शक्ति और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन और किस अनुच्छेद के तहत करता है दोस्तों? तो ये करता है दोस्तों हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और अध्यादेश जारी करने के लिए 123 होना चाहिए, और वित्त आयोग की नियुक्ति कौन के लिए 280 होना चाहिए, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करता है, ये अनुच्छेद 123 में लिखा गया है। अगला देखते हैं। कौन बजट पेश करवाता है और वित्तीय आपात कौन लागू करता है दोस्तों? बजट कौन पेश करवाता है दोस्तों? तो ये हमारे राष्ट्रपति जो हैं ये बजट पेश करवाते हैं, और वित्तीय आपात भी यही लागू करते हैं दोस्तों। तो वित्तीय आपात का वर्णन कितने में कहा गया है? 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया दोस्तों। 360 में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में कौन लागू करता है दोस्तों? दोस्तों इससे हमारे 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में कहा गया दोस्तों? तो राष्ट्रीय आपात के लिए अनुच्छेद 352 है, और राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356 है, और राष्ट्रपति शासन के 356 है, और वित्तीय आपात के लिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया 360 में है। और ये तीनों कौन लागू करता है दोस्तों? ये तीनों हमारे लागू करते हैं राष्ट्रपति जी लागू करते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? दोस्तों नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? तो नागरिकता का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11, लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है भाग कौन सा, यानी ऑप्शन डी भाग 2 में किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है, और ये भाग 2 में कहा गया है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात नहीं मानती है तो किस अनुच्छेद का आपातकाल लागू होता है दोस्तों? यदि राज्य सरकार हमारी केंद्र सरकार की बात नहीं मानती है तो किस अनुच्छेद का आपातकाल लागू होता है दोस्तों? तो ये लागू होता है अनुच्छेद 365, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना कि 356 क्या है, 352 क्या है, और 360 में क्या कहा गया। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया दोस्तों, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला देखते हैं। किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की बात की गई है और पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? दोस्तों उपराष्ट्रपति की बात की गई है, तो दोस्तों हमें पता है पहले कि राष्ट्रपति की बात हमारे 52 में कही गई है दोस्तों। अगर 52 में हम 11 जोड़ लेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा दोस्तों, 63 हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 63 में कहा गया है। और ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? उपराष्ट्रपति की बात भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया दोस्तों। और राष्ट्रपति भी कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है। और ये 52 आर्टिकल 52 में कहा गया, अगर 52 में 11 जोड़ लेंगे तो उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति में 11 जोड़ लेंगे तो प्रधानमंत्री दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये हमारा ट्रिक होता है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है और उसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है दोस्तों? दोस्तों तो हम पहले बता दें आपको, उपराष्ट्रपति जो होता है हमारा वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है दोस्तों। और इसके निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है दोस्तों, तो ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला देखते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और शपथ कौन दिलवाता है दोस्तों?
तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 5 साल होता है और शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? जो ये मंत्रिपरिषद होता है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति के कार्यों को करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसे किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया गया दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हमारा अनुच्छेद 74 में, और अगर पीएम की बात करें दोस्तों पीएम की, तो ये हमारा अनुच्छेद 75 में कहा गया दोस्तों। अनुच्छेद 75 में क्या कहा गया है कि भारत देश का एक पीएम होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए दोस्तों। भारत का महान्यायवादी जो भारत का विधिक निधि प्रथम विधि अधिकारी होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया, यानी अटॉर्नी जनरल का दोस्तों। दोस्तों इसमें हमारा 2 क्वेश्चन है। पहला भारत का महान्यायवादी को और क्या कहते हैं? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं दोस्तों। भारत के महान्यायवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं, जिसको अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों? दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था संसद का कहेगा तो 79 कहेगा दोस्तों, लोकसभा का कहेगा तो 81 और राज्यसभा के लिए 80 होता है, यानी 81 और 80। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों? तो किसके तहत की गई थी दोस्तों? ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत की गई थी दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।